तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचने के बाद जहां हम मौजूद हैं जिला अस्पताल, यहां पीड़ितों से मिलने के लिए आएंगे वो लोग जो अभी भी घायल हैं और इस अस्पताल में भर्ती हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मुलाकात करेंगे और योगी आदित्यनाथ अपने तय समय के अनुसार यहां हाथरस में पहुंच चुके हैं। हाथरस में, अलीगढ़ में, आगरा में और एटा में 4 जिलों के बड़े अस्पतालों में शवों को रखा गया है, क्योंकि किसी भी अस्पताल में 121 शव रखने की जगह नहीं थी। और अब योगी आदित्यनाथ यहां खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, पूछेंगे आखिर हुआ क्या था, सीधे ग्राउंड से जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात ही लखनऊ से आला अधिकारियों को भेज दिया था, जिसमें एडीजी प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। वो यहां पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का आकलन किया। 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट दी जानी है, जिस रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ हाथरस के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यहां की तस्वीरें मैं एक बार जरा आपको दिखाना चाहता हूं। योगी के यहां आगमन से पहले बड़ी संख्या में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय विधायक और सांसद यहां पहुंच चुके हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। लेकिन जब योगी यहां पहुंच रहे हैं तो सवाल अभी भी बरकरार हैं कि आखिर आयोजन में चूक कैसे हुई, कैसे अनुमति दे दी गई, और अनुमति दी गई तो क्या पालन किया गया नियमों का, क्योंकि 80,000 की भीड़ भी अगर मान ली जाए अनुमति दी गई थी तो क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट सही थे, नहीं थे, उसकी जांच होनी है। लेकिन उसकी जांच हो उससे पहले ही जिस टेंट हाउस या कहें कि जिस टेंट के साथ ये कथा हो रही थी उस टेंट को डिसमेंटल कर दिया गया है। पुलिस की पहली एफआईआर में 5 मुख्य आयोजनकर्ताओं के नाम हैं, जिन्होंने पुलिस में हलफनामा दिया था, एप्लीकेशन दिया था सभी नियमों का पालन करने का। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बाबा की कथा में यह घटना हुई उस बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्या पुलिस को किसी पॉलिटिकल क्लियरेंस का इंतजार था? क्योंकि जिस बाबा के दर्शन करने की होड़ में यह भगदड़ मची उसी का नाम यहां नहीं है। थोड़ी देर में जिला अस्पताल में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। यहां पर आकर घटना की जानकारी लेंगे। कई बार आला अधिकारियों तक जमीनी तस्वीर नहीं पहुंचती। ऐसे में जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वो महिलाएं और बच्चे जो अध्यात्म की तलाश में, धर्म की तलाश में बाबा के दरबार में पहुंचे थे, और उस अध्यात्म की कीमत इस अव्यवस्था के चलते उन्हें अपने प्राण गंवाकर देनी पड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। शाम 3 बजे वो 24 घंटे पूरे होंगे। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें क्या होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ इस जोन के आईजी, इस जोन के मंडल अधिकारी, एसपी, एसएसपी, डीएम, बाकी सब अधिकारी मौजूद हैं। और योगी आदित्यनाथ यहां अस्पताल पहुंचने से पहले यहां अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, जिसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट सौंपी जानी है उसमें किन तथ्यों पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हैं। 121 मौत जिसके आयोजन में हुई, उस बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? अगर 80,000 के लिए अनुमति दी गई तो डीएम, एसपी, एसएसपी ये 3 अधिकारी हैं जिनके पास इस तरह के बड़े आयोजन की अर्जी जाती है। तो इन्हीं अधिकारियों से यह भी पूछा जाना चाहिए, अर्जी पर स्वीकृति दी गई तो बदले में प्रशासन ने क्या क्या शर्तें लगाई और वो शर्तों का पालन हुआ या नहीं हुआ, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि आयोजनकर्ता पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है, जिसकी देख रेख में, जिसकी अनुमति के बाद ये आयोजन हुआ। सिर्फ 80,000 की अनुमति देकर कहना कि 2.5 लाख आ गए, इस आधार पर पल्ला नहीं झाड़ा जाना चाहिए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU वो क्या कर रही थी?
ट्रैफिक मूवमेंट को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है।